भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। बढ़िया सा नेग लूंगी आपसे। नीलू अपने मायके आने पर अपने गर्भवती भाभी आस्था से बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेग तो बनता है तेरा। आस्था की जगह उसकी सास रेखा जी बोली। आस्था तो मानो नीलू की बात सुनकर कहीं खो सी गई थी। भाभी, क्या हुआ? अब कहाँ गुम हो गई हो? मैंने तो बस नेक की बात की है। नीलू हंसते हुए बोली, नहीं दीदी, बस ऐसे ही। आप मम्मी जी के साथ बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आस्था ये बोल रसोई में आ गई। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है, माँ बनने वाली हूँ ये सोच खुश हूँ या मायके पर बोझ जो पड़ने वाला है उसे सोच दुखी। मेरी सहेली रिया को अपनी ननद से कितना सुनना पड़ा था जब उसके बच्चे के होने पर उसके मायके से ननद के लिए नेग में बस साड़ी आई थी। क्या मुझे भी वही सब सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरे भी मायके के हाल कुछ अच्छे नहीं है। मैं तो चलो सुन भी लूँगी, पर अगर मेरे मायके वालों की बेइज्जती हुई तो? यही सब सोचते सोचते आस्था चाय छान रही थी। भाभी, संभाल के, ध्यान कहाँ है आपका? कप से बहती चाय देख वहां आई नीलू ने उसे झकझोरा। माफ करना दीदी, मैं कुछ सोचने लगी थी। चलिए आप, मैं बस अभी आती हूँ। आस्था अपनी सोच से बाहर आ बोली। ननद चाय नाश्ता कर कर थोड़ी देर में चली गई, पीछे छोड़ गई आस्था की मन की बेचैनी। अब सोते जागते आस्था को यही चिंता खाए जा रही थी कि वह अपने मायके से कैसे अपने ननद के लिए नेग मंगवाए। धीरे धीरे आस्था का प्रसव का समय भी आ गया, पर आस्था का क्योंकि रक्तचाप उच्च था इसलिए उसे बच्चा ऑपरेशन से हुआ। वाह भाभी, कितना प्यारा है मुन्ना। धन्यवाद मुझे बुआ बनने की खुशी देने के लिए। नीलू मुन्ने को गोद में ले बोली। सबने बारी बारी से मुन्ने को प्यार किया और आस्था को धन्यवाद दिया, क्योंकि सभी मुन्ने के कारण नए रिश्ते, ऐसा रिश्ता जो हर रिश्ते में बड़ा था, एक माँ बेटे का रिश्ता, क्योंकि मौत से लड़कर उसे दुनिया में आस्था ही लाई थी। आस्था ने प्यार से मुन्ने को देखा और दर्द के बावजूद भी मुस्कुरा दी। तभी उसे नेक की बात याद आई और वह मुरझा सी गई, जिसे सबने ऑपरेशन का दर्द समझा। कुछ दिनों बाद मुन्ना और आस्था घर आ गए। सब मुन्ने के साथ साथ आस्था का भी बहुत ध्यान रख रहे थे। आज आस्था के बेटे का नामकरण संस्कार है। सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। आस्था के घर से भी उसके मम्मी पापा और भाई आए हैं कुछ सामान लेकर। रेखा जी उनके अच्छे से स्वागत कर रही थी। माँ बाप को देखकर आस्था खुश तो बहुत थी, पर मन में एक डर सा भी था। अगर नीलू दीदी ने कोई सोने की चीज़ मांगी तो मैं अपने सारे जेवर आगे कर दूंगी, जो उनका मन है ले ले, पर मैं अपने मायके वालों पर आँच भी नहीं आने दूंगी। मन ही मन आस्था ने निश्चय किया। तब जाकर उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आया। नामकरण संस्कार बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जो सामान आस्था के घर से आया उस पर भी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना किसी ने नेक की बात की। सबने उसके मायके वालों को इज्जत के साथ विदा किया। मायके वालों को जाते ही आस्था ने राहत की सांस ली कि कम से कम सबके सामने उसके माता पिता का
कोई अपमान नहीं हुआ। ऐसी विडम्बना होती है ना एक बेटी की भी, जो खुद माँ बनने की खुशी भी ठीक से नहीं मना पाती, क्योंकि वो एक बेटी है। वो बेटी जिसके लिए अपना मायका बहुत प्यारा है, पर उसी मायके की इज्जत कई बार एक पल में रौंद दी जाती है चंद सामान या सोना चांदी के लिए। धीरे धीरे सब मेहमान भी विदा हो गए। अब बस घर में नीलू, उसकी बुआ और ताई बचे थे, जिन्हें रेखा जी ने रोक लिया था। बेटा देखो, तेरे मायके से यह सब सामान आया है। देखो कितने सुंदर कपड़े हैं मुन्ने के, और यह तुम्हारी साड़ी, ये हम सब के कपड़े। रेखा जी आस्था को सब सामान दिखा रही थी। मम्मी जी, वो आपसे एक बात कहनी थी। झिझकते हुए आस्था ने बोली। क्या बात है बेटा, बोलो। रेखा जी ने बहुत प्यार से बोली। मम्मी जी, मेरे उस अलमारी में मेरे सारे मायके के गहने रखे हैं। दीदी से बोलो, उन्हें जो नेक में चाहिए ले सकती हैं। असल में मेरे पापा ने अभी मेरे भाई की इंजीनियरिंग की फीस जमा कराई थी, तो उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो दीदी के लिए कोई सोने की चीज़ बनवा सके। आस्था डरते डरते धीरे से बोली, जिससे उसकी बात कोई दूसरा सुन ना ले। पर बेटा, नीलू को तुम्हारे मायके वाले क्यों नेक देंगे? रेखा जी हैरानी से बोली। मम्मी जी, मुन्ना के होने की खुशी में मेरे मायके से ही तो नेक आता ना सबका। आस्था असमंजस में बोली। हाँ, तो ये आया तो है इतना कुछ, पर इसमें दीदी के लिए सिर्फ साड़ी है, कोई और उपहार नहीं। आस्था बोली। तो बेटा, सब कुछ तुम्हारे मायके से आएगा क्या? अरे वो नाना नानी बने, उन्होंने अपना फर्ज अच्छे से निभा दिया। अब हम भी तो दादा दादी बने हैं, अमन बाप बना है, तो हमें भी तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, तो नेग हम दे देंगे। रेखा जी बोली। यह क्या अनोखी बात बोल रही है सासू माँ? आस्था को यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो लगा जैसे रिया के ससुराल वालों ने उससे बोला था ननद के लिए मायके से नेक मंगवाने को, वैसे उसे भी बोला जाएगा, ना आने पर गुस्सा किया जाएगा। पर यहाँ तो मम्मी जी मुस्कुरा रही हैं। पर मम्मी जी, मैंने तो यही सुना कि नेग मायके से आता है। आस्था ने बोली। बेटा, एक कोई परंपरा नहीं है कि सब नेग मायके वाले दे। ये तो बस कुछ लालची लोगों की मन में गढ़ी बात है। हमारे खानदान में यह सब नहीं होता। यहाँ लेन देन की जगह रिश्तों में मान सम्मान हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तुम्हारे माता पिता ने अपने तरफ से वो मान बखूबी रखा है। और रही नीलू की बात, तो ये कंगन तुम अपनी तरफ से उसे दे दो, हो गया नेक। रेखा जी हंसकर बोली। पर मम्मी जी, यह तो 2 सेट है कंगन के। रेखा जी के हाथ में 2 डिब्बी देख आस्था बोली। हाँ, तो एक मुन्ने की बुआ के लिए और एक मुन्ने के मम्मी के लिए, क्योंकि मुन्ने को इस दुनिया में लाई तो वही है ना, तो सबसे पहले उसका नेक बनता है। ये बोल रेखा जी ने बहू के हाथ में कंगन पहना दिए। वहाँ मौजूद सभी लोग ने ताली बजा खुशी जाहिर की। आस्था ने नम आंखों से ननद नीलू को कंगन पहनाए, पर आज उसकी आंखें किसी चिंता से नम नहीं थी, वो तो नम थी खुशी से। इतना प्यारा ससुराल जो मिला था। थोड़ी देर बाद सब आस्था को
आराम करने को बोल उसके कमरे से चले गए। तभी आस्था की माँ का फोन आया। बेटा, वहाँ सब सही है ना? समधन जी को सामान पसंद तो आया ना? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा नेक दिया है। ऐसा मैं नहीं, मम्मी जी बोल रही थी और आपकी प्रशंसा भी कर रही थी। आस्था खुश होते हुए बोली। आज इतना महीनों बाद खुलकर जी रही थी आस्था, वरना तो एक घुटन सी झेल रही थी वो। बेटा, समधन जी ने विदाई में बहुत सामान दे दिया। तेरा भाई का जोड़ा मीठा सामान। हमने मना भी किया, पर उनका कहना था ये हमारी तरफ का नेग है। आस्था की मम्मी बोली। मम्मी, यहाँ हर रिश्ते का मान रखा जाता है। आपने अपने नेक किए, मम्मी जी ने अपने। आस्था बोली। थोड़ी देर बाद उसके मम्मी ने भी उसे आराम करने को बोल फोन रख दिया। आस्था की नज़र में अपने सास की प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने लेन देन से ऊपर उठकर उसके मायके वालों को भी पूरा सम्मान जो दिया था, वो भी उसे पता लगे भी ना। हर बेटी यही तो चाहती है ना। दोस्तों, बहुत से घरों में बहू के बच्चा होने पर मायके वालों के ऊपर नेक के नाम अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाता है। अपनी खुशी और समर्थ के अनुसार हर माँ बाप करते हैं, पर नेक बोझ बन जाए तो एक बेटी और उसकी माँ पिता की मानो खुशी ही खत्म सी हो जाती है, जो अनुचित है। घरों में कोई भी खुशी हो, लेन देन से ऊपर उठकर एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए, तभी तो दो लोगों में नहीं, दो परिवारों में रिश्ते की नींव मजबूत होगी। तो करना ला गया खून बड़ा।